एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि देश में अमृतकाल का डंका पीटा जा रहा है और देश में बैंकों में लगातार ताले चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा क्या जाए, जब देश में अमृतकाल चल रहा है तो बैंकों में लगातार ताले क्यों लग रहे हैं? अब जब देश की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी मुंबई में जब बैंकों में ताले लगने की नौबत आ जाएगा तो कहा क्या जाएगा, समझते चले जाइएगा। जी हां, मैं बात कर रहा था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में, जिसकी शाखाएं करीब 26 है और सभी में जब ताले लगने की नौबत आ गई तो समझते चले जाइए क्या उफाफों की स्थिति बनी है। जिसके पास जमा पूंजी उसका बैंकों में जमा हो और जब उसमें ताले लग जाए तो उसको कहा क्या जाएगा। पाई दर पाई जोड़कर किस तरह बचत करके लोग बैंकों तक अपनी राशि को पहुंचाता है ताकि उनके जमा धन सुरक्षित रहे, उस खराब समय में उसका इस्तेमाल हो सके। लेकिन जब अपनी पूरी जमा पूंजी बैंकों में जमा हो और उसके निकासी पर रोक लग जाए, यानी ना आप उसमें जमा कर सकते हैं ना निकाल सकते हैं, तो समझ लीजिए लोगों के दिलों में क्या बीतती होगी। और जो कुछ नजारे सामने आ रहे हैं, लगातार कई लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। कई महिलाओं का रोने की आवाज इस कदर आ रही है दिल बैठ जाए, तो समझते चले जाइए। कई लोगों का लॉकर में उनके ज्वेलरी मौजूद रहते हैं और सुरक्षित जगह की तलाश में जब लोग अपने बैंकों के लॉकर में अपने ज्वेलरी को जमा करके इत्मीनान से सोते हैं और जब मालूम हो जाए कि जिस बैंक में उन्होंने अपनी ज्वेलरी रखी, अपने बैंक की जमा पूंजी रखी और वहां ताले लग गए, तो समझते चले जाइए किन किन मुद्दों को टटोलते चले जाइएगा। और जब देश के प्रधानमंत्री विदेश के दौरे में हो और भारत से एक खबर जाए कि देश के 26 शाखाओं में ताले लग गए हैं और विगत 6 माह के लिए जब आरबीआई ने ताला लगने का आदेश जारी कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अफरा तफरी का माहौल उन लोगों का है जिनके जमा पूंजी उस बैंकों में जमा है। और तो और लॉकर में सिर्फ ज्वेलरी नहीं, प्रॉपर्टी के पूरी तरह से कागजात भी मौजूद रहते हैं। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित मानने के लिए लोग अभी भी बैंकों की तरफ जाते हैं। और घर से ज्यादा सुरक्षित अगर बैंक हो तो उसमें जाए तो क्यों ना जाए। लेकिन जब बैंकों में भी लगातार ताले जड़ते हुए नजर आने लगे, यानी लगातार बैंकों की स्थिति इस कदर हो जाती है कि आरबीआई को उनके लेन देन पर रोक लगाना पड़ जाए, तो यह पहला बैंक तो बिल्कुल नहीं है। और इस आंकड़े को टटोलते चले जाइए। 2024 में आप इस स्क्रीन पर देख लीजिए कितने बैंकों में ताले लग गए, तो समझते चले जाइए। यस बैंक को लेकर भी जिस तरह भारत में एक अफरा तफरी का माहौल बना था, तो समझते चले जाइए। लेकिन 2024 में 11 बैंकों में ताले जड़ गए, हमेशा के लिए उनका लाइसेंस रद्द हो गया, तो समझते चले जाइए क्या यह अंतिम है या ऐसे कितने बैंकों में ताले लगेंगे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है और सरकार तो इस मामले पे किसी तरह का बयानबाजी से जरूर बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आदमियों का दिल का क्या, उसके आत्मा का क्या और उसके सब्र का क्या, समझते चले जाइए। उनका दिल, आत्मा और सब्र सब कुछ तो खत्म होता हुआ दिखता है जब उसकी जमा पूंजी उसके बैंकों में है, उसको निकाल नहीं सकता। कितने लोगों के मरीज अस्पताल में है लेकिन उसके पास पैसे मौजूद है लेकिन निकाल नहीं पाएंगे, उस मरीज का क्या होगा, कौन जवाब देगा? समझते चले जाइए। और कहा जा रहा है देश में अमृतकाल चल रहा है, तो कौन सा अमृतकाल चल रहा है कि देश में बैंकों में लगातार ताले जड़ते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की जमा पूंजी को भी टटोल लीजिए, करीब 2443 करोड़ रुपया उसकी जमा पूंजी है, यानी इतने पैसे लोगों ने उस बैंकों में जमा कर दिए। आरबीआई यह बात बताती है कि उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी और उनकी लेनदारी और देनदारी समझ में नहीं आ रही थी और लोगों को सुरक्षा देने की नियति से ही आरबीआई ने 6 महीने के लिए
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में लेन देन पर पूरी रोक लगा दी है। तो समझते चले जाइए। और कहा जा रहा है कि उपभोक्ता जो बैंक के थे उसकी पैसों को सुरक्षित करने के लिए बैंकों के लेन देन पर रोक लगाया गया। सिर्फ बैंकों के लेन देन नहीं, नए लोन देने और पुराने के रिव्यू को भी करने पर रोक लगा दिया। यानी पूरी तरह से बैंक का लेन देन रुक गया। तो समझते चले जाइए। और नारे लगाए गए थे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत में खड़ा होने वाली है। तो जिस देश में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ा होगी उसके बैंक में ताले नजर आने लगेंगे तो किस तरह लोगों का विश्वास सरकार पर रह जाएगा। और आपको जानकर हैरत होगी, DIGCG 1961 के प्रावधान को समझते चले जाइए, जिसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही उपभोक्ताओं को मिलेंगे। यदि किसी उपभोक्ता का 5 लाख से ज्यादा की रकम है और उस बैंकों का लाइसेंस रद्द हो गया तो उसको सिर्फ 5 लाख में संतोष करना पड़ेगा। आप किसी तरह सुरक्षा की भावना को टटोलते चले जाइए। यानी आपकी जमा पूंजी सरकार के खाते में जाएगी, यानी सरकार के बैंकों में जाएगी, लेकिन 5 लाख तक ही सरकार उसका बीमा कराती है और उतना ही पैसों की गारंटी सरकार के पास मौजूद रहती है। इस प्रावधान के बाद स्पष्ट हो गया होगा कि जितने लोग दिलचस्पी के साथ बैंकों में सुरक्षा के साथ अपने पैसों को रखते हैं, लेकिन जब उनको यह मालूम हो जाएगा तो उफाफों की स्थिति जरूर बढ़ते चले जाएगी। तो नियम बनाता कौन है? सरकार ही तो नियम बनाती है। तो क्यों उसके पैसे के लिए सिर्फ 5 लाख ही उनकी सुरक्षा कवर करेगी, बाकी पैसे उनके कहां चले जाएंगे? यह सब पूछने के हालात में भारत की जनता बिल्कुल मौजूद नहीं है। और सवाल उठाएगा कौन? जितने लोग सवाल उठाते हैं उन पर सरकार किस तरह टूट पड़ती है उसकी फेरिस्त लंबी होती चली जा रही है और तमाम लोग शक के दायरे में नजर आते हैं। और अमृतकाल को टटोलते चले जाइए। सरकार की गलत नीतियों को पूरी तरह से विरोध करने वाले कब देशद्रोही बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, कब उन पे मुकदमे लाद दिए जाते हैं पता ही नहीं चलता। यानी जो लोग विरोध का सबर पूरी तरह से गूंजेगा वह जेल के सलाखों में होता हुआ नजर आएगा। इस बात को विपक्षी लोग लगातार कहते हुए नजर आते हैं। तो समझते चले जाइए। तो टटोल लीजिए और बैंकों की क्या स्थिति है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और टटोल लीजिए कि 2024 में जितने बैंकों का लाइसेंस रद्द हो गया वो बैंक कौन कौन है स्क्रीन पर देखते चले जाइए। दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, श्री महालक्ष्मी मार्केटाइल और कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दभोई गुजरात, द हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हिरियूर कर्नाटक, जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड बसमतनगर महाराष्ट्र, सुमेरपुर मार्केटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सुमेरपुर पाली राजस्थान, पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गाजीपुर यूपी, द सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र, बनारस मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वाराणसी और सिमसा सरकारी बैंक नियमिती मुद्दूर मांड्या कर्नाटक, उरावकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, बनारस टेक्सटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वाराणसी और उरावकोंडा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आंध्र प्रदेश, द महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तेजपुर असम। ये तमाम वो बैंक है जिसका 2024 में पूरी तरह से लाइसेंस रद्द हो गया। यानी जो लोग भी इस बैंकों में पैसा रखे होंगे उनका 5 लाख से ऊपर पैसा जिनका भी होगा वो सब लाल खाते में चले गए, उनको मिलेगा नहीं। सरकार सिर्फ 5 लाख का ही बीमा कराती है और उतने ही पैसे के देनदारी सरकार के पास मौजूद रहती है। यानी तमाम बैंकों को टटोलते चले जाइए, स्पष्ट देख सकते हैं कि इतने बैंकों का लाइसेंस रद्द सिर्फ 2024 में होता हुआ दिखा। और बैंकों की स्थिति को भी टटोल ली। भारत में बैंकों से जुड़ी कुछ जानकारियां जो महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, स्क्रीन पर देख लीजिए। भारत में करीब 21 निजी बैंक है और भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। भारत में करीब 44 विदेशी बैंक है, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, 1485 शहरी सहकारी बैंक है
और भारत में ग्रामीण सहकारी बैंकों की संख्या 96,000 के करीब बताया जाता है। बैंकों को नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों की निगरानी करती है। ले जाइएगा, अमृतकाल में लगातार बैंकों में ताले नजर आ रहे हैं, तो याद कर लीजिए यस बैंक को लेकर किस तरह से पूरा अफरा तफरी का आलम था। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ताले कब खुलेंगे, इसका कोई गारंटी बिल्कुल नहीं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक कब खुलेंगे, सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। लोगों में अफरा तफरी का आलम है, लोगों का सर दर्द और उनके दिली दिमाग पूरी तरह से सरकार के प्रति गुस्सा दिखाते हुए नजर आते हैं। जो कोहराम बैंकों में लाइन लगने के बाद नजर आता है, सोशल मीडिया लगातार इसको देखते हुए नजर आ रहा है। जरूरत है सरकार जागे और लोगों का जो धनराशि है, जो उसकी जमा पूंजी है, सरकार उसकी देनदारी तय करे और बैंकों को सुरक्षित करने में सरकार नए नियम बनाना चाहे तो बना सकती है, ताकि लोगों में अफरा तफरी का आलम नहीं हो। अमृतकाल से इतर होकर सरकार को सोचने की जरूरत है। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है तो शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि आपके लिए इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। जोहार।